अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिसालेदार भरे हुए करेले। इन करेलों की फिलिंग बनाएंगे प्याज के साथ और बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ ही देर में बनके तैयार होने वाली ये रेसिपी है, तो वीडियो को उसके लिए कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिए आधा किलो करेले, हाफ केजी करेले हैं। करेलों के जो ऊपर के करेक्स हैं, छिलके हैं, उनको निकाल लेना है। लेंगे चम्मच का जो पीछे का हिस्सा है उसको इस तरह करेलों के बीज खोलने में बहुत ही काम आता है। इससे जो उंगलियां नाखून होते हैं उनमें भी दर्द नहीं होता। अक्सर कई लोग उंगलियों से निकालते हैं तो उससे जो नाखून है उनमें दर्द होने लगता है। तो यहाँ चम्मच से पहले बीजों को खोल लेंगे और फिर उंगली की मदद से यहाँ निकाल लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से सभी करेलों से बीज निकल जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं करेले। तो इसी तरह सभी करेलों को अंदर से खाली कर लेना है, क्योंकि इसमें जाएगी फिलिंग। तो यहाँ सभी करेलों के सीड को निकाल लिया है और अब लगाएंगे नमक लगाएंगे करेलों के ऊपर, ताकि जो इसका कड़वा टेस्ट है वो इसमें ना रहे। तो नमक बाहर से भी लगाना है और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से लगाते हुए इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, कि जो इसका कड़वा पानी है वो इससे निकल जाए। और अब तैयार करेंगे फिलिंग, जिसके लिए लेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच। ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल कर देनी है चॉप कटी हुई प्याज लेंगे 3 से 4 अदद। प्याज को हल्का सा सौते करना है, सॉफ्ट होने तक प्याज को हल्का पिंक कलर आने तक पका लेंगे। ज़्यादा डार्क या गोल्डन कलर नहीं लाना प्याज के ऊपर। तो अब यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें। ज़्यादा अदरक लहसुन भी नहीं जाएगा और अदरक लहसुन को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, कि जो इसका कच्चा टेस्ट है वो ना रहे इसमें। तो यहाँ अदरक लहसुन को भी पका लिए। तो अब शामिल कर देंगे चॉप कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी सॉफ्ट करना है, तो उसको भी कुछ देर के लिए पका लेंगे, कि ये भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसका जो तीखा टेस्ट है वो इसका थोड़ा कम हो जाए। उतनी देर पका लेना है हरी मिर्च को। और अब इसमें मिसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चम्मच, अजवाइन लेंगे आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये मिर्च कलर के लिए यूज़ करते हैं, तीखी नहीं होती। नमक लेंगे हस्बे जायका। नमक पहले करेलों पर भी लगाए तो यहाँ कम जाएगा। अब सभी मिसालों को डालने के बाद देंगे और फिर फिलिंग को पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, कि मिसालों का जो कच्चा टेस्ट है वो ना रहे। उतनी देर तक इस फिलिंग को पका लेना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ प्याज की जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है पक के। अब इसके ऊपर डाल देना है कटा हुआ हरा धनिया। अपनी पसंद के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा। और साथ में लेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए लेमन जूस, नींबू का रस निचोड़ देंगे, आधे नींबू का रस यानी 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए फ्लेम को भी कर देंगे ऑफ। और ये प्याज की फिलिंग तैयार है। अब जो नमक लगा के करेलों को रखा था वो भी धो लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ लेंगे ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। ऑयल में इस तरह करेलों को पहले फ्राई करना है। आप देख रहे होंगे कि ये कुछ अलग ही तरीका है, इसमें पहले फिलिंग नहीं गई। पहले इनको फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर होने तक करेलों को फ्राई करना है। कई लोग पहले फिलिंग डाल के फिर फ्राई करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फिलिंग भी पक गई है, तो अब करेलों को भी मुकम्मल फ्राई करना है, कुक होने तक पकाएंगे कि अच्छे से गल भी जाए और इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ अब हल्का सा कलर चेंज होने लगा है करेलों का, लेकिन हमें और पकाना है, गोल्डन कलर लाना है इन करेलों के ऊपर।
तो ज़्यादा डार्क या जलाएंगे नहीं। तो ये अब करेले परफेक्ट कलर के साथ फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह गोल्डन कलर रखना है करेलों का। सब करेलों को निकाल लेना है ऑयल से। इसमें से जो ऑयल है वो भी बहुत ही अच्छे से निकालना है और अभी सभी करेलों को निकालते जाना है। आप इसका लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ऊपर कलर आया है। इसी तरह से फ्राई करें तो बहुत ही देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो यहाँ सारे करेलों को ऑयल से निकाल लिया है और जो फिलिंग थी, करेले भी फ्राई हो गए हैं, फिलिंग भी तैयार है। अब करेलों को भरना है। यहाँ लेंगे एक करेला, इसमें डाल देंगे तैयार की हुई प्याज की फिलिंग। बहुत ही अच्छे से भरना है, कम भी अगर डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। यहाँ भर लेना है करेलों को। तो इसी तरह से सभी करेलों में जो फिलिंग है वो भर देनी है। और यहाँ इसका आप लुक भी देखें, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में इसका जायका भी बिल्कुल ही अलग है। और इसको आप पकाएंगे भी नहीं, दोबारा से फ्राई नहीं करना, बहुत ही अच्छे से पक के भी तैयार हैं और बहुत ही आसान है बनाने में ये रेसिपी। तो यहाँ आप सारी फिलिंग भर दी है और जो बच गई थी फिलिंग उसे एक डिश में निकाल लेंगे और फिलिंग के ऊपर रख देने हैं मसाला भरे हुए करेले। इसी तरह सारे करेलों को इस फिलिंग के ऊपर निकाल लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये भरे हुए करेले तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक बहुत ही प्यारा सा एक लुक आया है, अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में जायका भी बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट टेस्ट के साथ बन के तैयार हुए और इनको बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, न्यू स्टाइल में बन के तैयार हुए हैं। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो आपको ये डर नहीं होगा कि फिलिंग बाहर ना निकले। अक्सर किसी को डर होता है कि फ्राई करते वक्त फिलिंग सारी बाहर निकल आती है ऑयल में, तो आपको ये डर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल न्यू तरीका है बनाने का, ज़रूर ट्राई करें। इसको सर्व करें रोटी चपाती के साथ, लंच में बनाएं या डिनर में, दोनों में परफेक्ट है। तो ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।